अजीजो जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आलनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 1203 और शो का टॉपिक है क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातल हैं। और ये हवाला है वाहस की किताब से कि जो कुछ भी है बातल ही बातल है। और आज का ये पाक कलाम जो हवाला है सलेमान की किताब वाहस से, उसका 11 बाब और उसकी एक ही आयत पढ़ूंगा। 10 आयतों में लिखा है, बस गम को अपने दिल से दूर कर दे, बस गम को अपने दिल से दूर कर दे और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातल हैं। और यही मेरा आज का टॉपिक है, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों ही बातल है। आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो जो जिंदगी, जो अगर आप वाहस की किताब कर पढ़े, वैसे तो बाइबल मुकद्दस में हर चीज़ ही खूबसूरत और बहुत अच्छी सच्ची है, लेकिन वाहस की किताब और इमसाल की किताब दोनों में ही जो खुदा ने उसको हिकमत और दनाई दी थी, वो इन दोनों किताबों में उसने अपनी हिकमत और दनाई डाल दी है। बातल ही बातल है। और अपने गम को दूर कर दे। हम जब जवानी चली जाती है तो फिर हम बुढ़ापे में चले जाते हैं, माजी में फिर हमें याद आता है, तो फिर गम आता है, जवानी याद आती है, परेशान रहते। लेकिन वाहस की किताब जो वाहस कह रहा है कि इनको भूल जा, ये सब बातल ही बातल है। और ये सच है। ये तो वक्त खुदा की बनाई हुई चीज़ है कि जवानी, बचपना, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा भी आता है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को लेकर बैठे रहे तो हम परेशान हो गए, बीमार हो गए और जल्दी खुदा के पास चले जाएंगे। जाना तो अपने वक्त पर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में कमज़ोरी आ जाएगी। इसलिए जो बीत गया सो बीत गया, सब बातल ही बातल है। सबसे पहले पोस्ट पढ़ूंगा हिना गेल की, लोगों का सताया हुआ मस्जिद गया। एक बंदा जो लोगों का सताया हुआ, जैसे हमारे मुल्क में लोग सताए हुए लोग हैं, परेशान लोग हैं, और वो मस्जिदों में या गिरजों में या मंदिरों में जाते हैं कि इन जालमों से देखें कि खुदा के सामने फरियाद करे कि हमने इनसे तंग है। लेकिन जब बंदा मस्जिद में गया, लोगों को सताया हुआ मस्जिद गया ताकि रब से उन जालमों की शिकायत करे, लेकिन क्या देखता है, लेकिन क्या देखता है कि ये तो पहली सफ़ों के नमाजी है। सफ जो पहली लाइन होती है, ये तो उस लाइन में खड़े हैं। और ये हकीकत है, ये जितने भी जालिम, मुनाफिक, चोर, डाकू जब मस्जिद में जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं, जब इन्होंने जुल्म जबर कर लिया होता है, फिर सफ़ेद टोपी पहन के सबसे आगे वाली लाइन में बैठते हैं। तो वो बंदा तो परेशान हो गया, मैं तो इन लोगों की शिकायत करने आया था खुदा से, और ये तो खुदा के सामने खुद बैठे हुए हैं। वो जाहिर है वो भी जो उन्होंने गलतियां की, गुनाहों की, लेकिन वो माफ़ी। लेकिन ज़्यादातर अगली सफ़ों में बैठने का मतलब लोगों को दिखावा है कि हम खुदा के बड़े नज़दीक हैं। जून एलिया का बड़ा अच्छा शेर है, ये दोनों पोस्ट तन्हाई और मैं की है, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे। ये आखरत की बात है
नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। और ये हकीकत है, जब कोई अजीज चला जाता है या कोई किसी का कोई भी माँ बहन का खामन चला जाता है, तो फिर वो चार पाई हला हला कर कहती कि उठ जा, मैं अकेली रह गई हूँ। बहुत सारे बहन डाले जाते हैं, बहन भाई भी, कि तू क्यों सो गया है, क्यों क्यों चला गया है। और यही बात जो जून एरिया कह रहा है, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, बहुत सोएंगे, कभी नहीं उठेंगे। क्योंकि जो जिंदगी में सोते हैं तो सुबह उठ के उठ तो जाते हैं सही सलामत, क्योंकि खुदा सही सलामत रखता है, लेकिन परेशानियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब ये नींद आती है, जो हमेशा की नींद, अबदी नींद, फिर इंसान नहीं उठता, चाहे कितना भी रोए, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे, बहुत बड़ी बात है। फिर भले जितना मर्जी उनको जगाने के लिए रोएंगे, तो फिर वो नहीं उठते, क्योंकि खुदा ने उनको बुला लिया होता है। दूसरी बात है तन्हाई और मैं की, और फिर से दोहराए अपनी कहानी। और ये भी माजी की बात है, इस भी बातल है, बातल ही बातल है, ये भी झूठ ही झूठ है। जो कहानी गुजर गई वो दोहराई नहीं जाती, ना दोहराई जाएगी, वो सिर्फ याद रखी जाएगी। और फिर से दोहराए अपनी कहानी, तो मुझे बेवजह छोड़ जाना, ना दोबारा कोई मिलेगा और ना दोबारा छोड़ेगा, क्योंकि ये बातल है, ये झूठ है। क्योंकि जो छोड़ जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, चाहे वो जिंदा हैं चाहे वो मर गए हैं, वो कभी वापस नहीं आते। क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातल हैं। जो कुछ भी हमने लड़कपन में जवानी में किया, उनको भूलना ही भूलना है, क्योंकि सब बातल ही बातल है। दुआए कैमल बिन ज़ियाद की एक दुआ है, ऐ महमूद बस मेरा उज़र कबूल फरमा। उज़र के जो हम लेट करते हैं या उज़र गिला करते हैं कि जो मुझसे गलती हुई, जो मैंने देर की, मेरा उज़र। हम अक्सर कहते हैं उज़र कर दिया, देर कर दी। ऐ महमूद बस मेरा उज़र कबूल फरमा, मेरी सख्त तकलीफ़ पर रहम कर, बारी मुश्किल से रिहाई दे। बहुत मुश्किल आ जाती है, और वो सिर्फ हम खुदा के पास ही फिर जाते हैं कि मेरी मुश्किल से मुझे रिहाई दे। बेरोजगार मेरे कमज़ोर बदन सारी परवरदिगार, आए परवरदिगार मेरे कमज़ोर बदन नाजुक जल्द बारीक हड्डियों पर रहम फरमा। आए वो ज़ाते, आए वो ज़ात जिसने मेरी खिलकत ज़िक्र पर रोशनी रोशनी की और गज़ा का अयादा किया, अपने करम और गुज़श्ता सब की जो तहत मुझे माफ़ फरमा। आमीन सोमा। गुज़श्ता जो पिछली भी गलतियाँ गुनाह है, उनको भी माफ़ कर। और ये दुआ बहुत खूबसूरत है, तो बहुत ही अच्छी है। एक और पोस्ट है, निशाने सजदा सजा कर बहुत गुरूर ना कर। हम लोग थोड़ी सी भी पादरी बन जाए, बाइबल बगल में डालकर हम बड़ा गुरूर करते आकर के कि मैं खुदा के नज़दीक हूँ, मुझे बाइबल मुकद्दस बड़ी आती है। ये गुरूर है, अगर आती है तो आराम से भी चल सकते हैं, क्योंकि गुरूर बजाते खुद एक गुनाह है। निशाने सजदा सजा कर बहुत गरूर ना कर, वो नीयतों से नतीजे निकाल लेता है। वो मेरी और आपकी नीयतों से नतीजा निकालता है कि मेरी नीयत में क्या है। मेरी जो नीयत है उसमें फतूर है, उसमें झूठ है, क्योंकि वो एक एक बात को जानता है। फरी मुगल की पोस्ट है, उकाड़ा से, जिंदगी में कुछ ऐसे गद्दार लोग भी आते हैं, ये तो 100% सच्ची बात है,
जो बड़े वादे करते, जो बड़े प्यार की बातें करते, तो फिर वो बात में गद्दारी या दगा दे जाते हैं। वैसे लोग भी जिंदगी में आते हैं। जिंदगी में कुछ ऐसे गद्दार लोग भी आते हैं जिनकी वजह से अच्छे लोगों से भी इतबार उठ जाता है। बिल्कुल, और ये सच्ची बात है। कई बार हम इतने धोखे खा जाते हैं कि कोई सच्चे और अच्छे लोग भी आए तो हम फिर इतबार नहीं करते, क्योंकि ज्यादा इंसानों ने धोखा दिया होता है। दूसरी एक और पोस्ट है, जिस दौड़ में जीना मुश्किल, दौर में जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजमी है। आज हमें अपने मुल्क में बहुत सारी मुश्किलें, इसमें जीना तो मुश्किल है, लेकिन जीना भी ज़रूरी है। हर कोई तो नहीं मर सकता, मरना तो खुदा की मर्जी से है। ना खुदकुशी ही कर सकता है। एक ही तरीका है कि दुआ करें और खुदा से बहुत दुआ करें कि तू ही इनसे हमारी जान छुड़ा, इन जालिम और मुनाफिक लोगों से तो जान छूटेगी। और जीना तो हर हाल में है। हम अपने लिए नहीं, अपने घराने के लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए हमें जीना होता है। कलाम खुदा और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ था, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। यूहन्ना अरफ का मुकाशवा 19 बाब और उसकी 14 शायद। जब मैं शुरू करता हूँ गला ठीक है, बोलता हूँ तो गला बैठना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ये मैंने अभी पोस्ट पढ़ी है कि जिस दौर में भी है, कुछ भी हो, मुझे भी वैसे ही ये शो मुकम्मल करना ही करना है। दीन और दुनिया की पोस्ट है। दुनिया में किसी जानवर, किसी मखलूक, किसी जानवर, दुनिया में किसी जानवर, किसी मखलूक के इंसान का इतना शिकार नहीं किया जितना इंसान ने इंसान का शिकार किया, बड़े शौक से करता है। बहुत ही इंसानों के शिकार इंसान करता, बड़ी बहादुरी से करता है। और आप देख रहे हैं कैसे इंसान को, हमारे मुल्क में इंसानों का शिकार कर रहा है। इंसान ने इंसान को जंगों में मारा, रिश्तों में मारा, मोहब्बत से मारा, धोखे से मारा। ये इंसान इतने रंग बदलता है कि कोई मखलूक नहीं बदलती। और ये अपनी अपनी नस्ल का शिकार करना पसंद करता है। अपनी नस्ल, हम एक दूसरे इंसान की नस्ल हैं, वो हम एक दूसरे को मारना पसंद करते हैं। कोई दोस्त के रूप में तो कोई दुश्मन है, तो कोई मुसाफिर के भेस में लुटेरा है। बिल्कुल, आप जा रहे, कोई मुसाफिर मिल जाता है तो फिर वो लालच में आपको मार देता है। कोई सच से ही दूर है, जिसे ईमानदारी का गुरूर है। बिल्कुल, जिसे ईमानदारी का गुरूर है, वो बरतरी के एहसास का गुलाम है। और हमने ज़्यादातर लोग एहसास से बरतरी कि हम बड़े हैं, हम ये हैं, आपके सामने सब कुछ आप चीज़ें समझते हैं कि वो बरतरी के एहसास का गुलाम है। इंसान से सब बनकर रहना सीखे, सबसे इंसान सबसे बनकर रहना सीखे कि हम इंसानों में इंसान बनकर रहना सीखे। एक इंसान ही बनकर रहना उसके लिए मुश्किल है। बिल्कुल, हमें इंसान बनकर इंसानों में रहना बहुत मुश्किल है। हम जानवर बनकर, वान बनकर, जालम बनकर, मुनाफिक और झूठे लोग बनकर इंसानों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इंसानों से इंसानियत बहुत दूर जा चुकी है। तमसील रजवान की पोस्ट है, कभी नारों से पेट भरा है, और सन 47 से लेकर आज तक हमें इन झूठे सियासतदानों में नारों में लगा रखा है।
اور جب یہ جلسے ہوتے سارا दिन یہ غریب لوگ اپنی دھاڑیاں مارتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان نعروں سے پیٹ تو نہیں بھرتا، نہ اپنا نہ بچوں کا۔ کبھی نعروں سے پیٹ بھرا ہے یا لیڈر کے وعدوں سے گھر کا چولہا جلا ہے؟ کبھی بتائیں۔ جو آپ بہت بڑے لیڈروں کے چمچہ گیری کرتے ہیں، ان کے ورکر بنتے ہیں، کیا ان کی وجہ سے آپ کا چولہا جلا ہے، گھر میں بچے بھوکے ہیں، تو وہ لیڈر آپ کو آ کر کہتا ہے یہ چند روپے لے لو، بچے بھوکے ہیں، تندور سے روٹی لا کر ان کو کھلا دو؟ یہ کبھی نہیں ہوا۔ چند ورکر ہیں جن کو وہ پیسے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو جھوٹ مار مار کر اکٹھے کرے۔ امیر کے دونوں، امیر کے در کی لونڈی اور غریب کی موت ہے سیاست۔ اور یہی سیاست ہے کہ جو امیر کے گھر کی لونڈی، ہم جو ان کے لونڈے بن کر، لونڈیاں بن کر جیتے ہیں، یہی سیاست ہے۔ اور ہم سن 47 سے لے کر آج تک اس بات کو نہیں سمجھ رہے۔ کل کی بات ہے، یہ غزل کا عنوان میں نے رکھا ہے کیونکہ ہر بات کل کی بات، ماضی کی بات ہے۔ غزل محسن نقوی، کل کی بات، ہم یوسف زمان تھے، ابھی کل کی بات ہے یوسف کے حوالے سے، حضرت یوسف کے حوالے سے، کہ وہ یوسف زمان تھا۔ اس وقت فرعون نے اس کو اس زمانے کا بادشاہ بنا دیا، وہ یوسف زمان تھا۔ ابھی کل کی بات ہے، ماضی کی بات ہے۔ تم ہم پہ مہربان تھے، ابھی کل کی بات ہے، بالکل ماضی کی بات ہے۔ اور جو میں نے بات کہی، جو واحظ کہتا ہے کہ باطل ہی باطل ہے، اور یہ چیزیں سچ ثابت ہو گئی کہ یہ کل کی بات ہے۔ وہ دن بھی تھے کہ ہم تمہاری زبان پہ تھے، کیا بات ہے، اور یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں۔ وہ دن بھی تھے کہ ہم تمہاری زبان پہ تھے، وہ موضوع داستان تھے، ابھی کل کی بات ہے، ہم آپ کی زبان پر تھے۔ دوست احباب کو بتایا جاتا تھا، دکھایا جاتا تھا، یہ میرا فرینڈ ہے، یہ میرا دوست ہے، لیکن وہ چیزیں جو کل کی بات تھی وہ ختم ہو گئی، ماضی بیت گیا، باطل ہی باطل ہو گیا۔ اے کاروان انقلاب گر تم کو یاد ہو کہ اگر آپ کو جو میرے ساتھ چلنے والے دوست احباب تھے، جو مجھے پیار کرتے تھے، دوستی کا دعویٰ کرتے تھے، پیار محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اے کاروان انقلاب گر تم کو یاد ہو ہم امیر کارواں تھے، کیا بات ہے، ہم امیر کارواں تھے، ابھی کل کی بات ہے، اور ہم اس پیار اور محبت کے کارواں کے امیر تھے، لیڈر تھے۔ اب یہ بیت گیا، ماضی ہو گیا، اور یہ کل کی بات ہے۔ بہت اچھا، محسن نقوی بہت بڑا نام ہے۔ جن دوستوں کی کمی ہے آج ہے یاد میں، بالکل، کیا بات، بڑی دوستی کی، بڑے جو اب گزر چکے ہیں۔ اگر کوئی ہے پاکستان میں، پتہ نہیں، موقع ملے گا تو جائیں گے، دیکھیں گے کہ ہے کوئی، لیکن جو دوستوں کی کمی ہے، کیونکہ دوستوں بچپن کے، جوانی کے دوست وہ تو ملک میں رہ گئے، یہاں کے دوست امریکن ہیں، اور امریکن کبھی کسی کا نہیں ہوتا۔ جن دوستوں کی کمی ہے آج حیات ہیں، حیات میں وہ اپنے درمیان تھے، ابھی کل کی بات ہے، اور وہ اپنے درمیان میں تھے، محفلیں ہوتی تھی، ہنسی ہوتی تھی، لطیفے چلتے تھے، وہ کل کی بات ہے، وہ بیت گیا۔ کچھ حادثوں سے گر گئے موسم زمین پر، بالکل، اور ایسے ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ آسمان سے زمین پر گر جاتا ہے انسان، جو اتنی اڑان پر تھا وہ زمین پر گر گیا۔ پیار کی اڑان، محبت کی اڑان، دوستوں کی اڑان، بہت بڑے ماں باپ سب پر تھے، ان کے پیار کی اڑان، لیکن پھر کیا ہوا، ہم رش کے آسمان تھے کہ
पक्के आसमान पर भी हमें माना जाता था। हम रश के आसमान थे, अभी कल की बात है। क्या बात है, बहुत अच्छी। बस में उर्दू लखनऊ के दो शेर हैं। मानता हूँ वजूद है बाकी, वजूद तो है भले बूढ़ा हो गया है, उम्र बीत गई है, जवानी बीत गई, क्योंकि लड़कपन और जवानी क्या है, वो बातल ही बातल है। क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातल है, झूठ है, क्योंकि ये जब बीत जाते हैं तो फिर ये वापस नहीं आते, इसलिए ये बातल ही बातल है। मानता हूँ वजूद है बाकी, अब मगर हम नहीं रहे इसमें, इस वजूद में जो जवानी थी, जो लड़कपन था, वो अब नहीं रहे। अब क्या है, बुढ़ापे की तरफ है, और वो जाना ही जाना है। किससे पूर्णम नहीं इसमें क्या, वो किससे जिनमें प्यार मोहब्बत की कभी आंसू भी आ जाते थे, अब वो आंसू पूर्णम नहीं रही, क्योंकि वो तो प्यार के और जवानी के आंसू तो खत्म हो चुके हैं। किससे पूर्णम नहीं इसमें, जब तेरे गम नहीं रहे। जाहिर है कितनी देर इंसान गम करता है, कोई मर जाता है तो कितनी देर गम करता, आखिर वक्त आ जाता है कि भूल जाते हैं। और इसी तरह जो चला जाता है, छोड़ जाता है, तो वो कितनी देर याद रहता है, याद तो रहता है, लेकिन वो शिद्दत नहीं रहती जो होती थी। सलाउद्दीन की पोस्ट है, नई बुनियादें वो ही रख सकते हैं जो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वाकिफ हो के पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गई थी, कि नई बुनियादें, आप किसी से दोस्ती करो या प्यार मोहब्बत की बात करो, लेकिन बड़ी सोच समझ के करेंगे, और आप सोचेंगे कि जो पुरानी दोस्ती थी उसकी बुनियादें कैसे बैठ गई, वो क्यों बैठ गई, उसमें क्यों कमी थी, उसमें रेत की कमी थी, उसमें सीमेंट की कमी थी, उसमें कोई कमी रह गई है। इसलिए बहुत सोच समझ के नई दोस्ती या नया रिश्ता बनाएंगे तो बहुत अकल सच्चाई के साथ बनाएंगे। मदर टेरेसा की पोस्ट है, यस्सु ने कहा, हक मैं हूँ यस्सु, और हक है राह हक और जिंदगी मैं हूँ। और ये यस्सु कहता है, हक मैं हूँ, हक की बात करना आपका और मेरा फर्ज है, खुदा यीशु मसीह कह रहा है, क्योंकि उसने हमें हक की बात सिखाई है, सच्चाई की बात सिखाई है, मोहब्बत की बात सच्चाई है, और ये हमारा हक है कि हम सच्चाई से बात करें। फिर हंसने वाले पर मुनहसर है कि वो उसे चाहे तो कबूल करे, या सुनने वाले पर, सारी सुनने वाले पर मुनहसर है कि वो उसे चाहे तो कबूल करे या चाहे तो रद्द करे। तो सर है, हम हक की और सच्चाई की बातों को तो रद्द करते हैं, हम झूठ की बातों, मुनाफिकत की बातों पर ज़्यादा अमल करने की कोशिश करते हैं, और यही हमारे मुल्क के इंसानों की तबाही की वजह है, क्योंकि हम हक को मानते ज़रूर हैं, सच्चाई की बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते। बाइबल मुकद्दस की एक बात है, हवाला है, ऐ दोस्त अपने बाप के दोस्त को ना तर्क कर। जो बाप को तर्क कर देता है वो उसके दोस्त को कैसे तर्क ना करेगा, वो तो उससे भी पहले भूल जाएगा। ऐ दोस्त अपने बाप के दोस्त को तर्क ना कर, और अपनी वसीयत के दिन, अपने भाई सारी मुसीबत के दिन और अपनी मुसीबत के दिन अपने भाई के घर ना जा, क्योंकि हमसाया जो नज़दीक हो उस भाई से ज़्यादा दूर है और बेहतर है, क्योंकि भाई तो दूर है, लेकिन अगर आप वाकई अपने हमसाया पड़ोसी से प्यार करते हैं तो फिर वो ज़्यादा नज़दीक है। अपने दुख उनके साथ शेयर करें। और ये भी सुलेमान की किताब, इमसाल की किताब 27 बाब और उसकी 10 आयत है। तन्हाई और मैं की एक बड़ी अच्छी पोस्ट है, एक मेरी मोहब्बत है, खुदा के हवाले से है। एक मेरी मोहब्बत है, एक अल्लाह की मोहब्बत है, एक खुदा की मोहब्बत है। जो मेरी मोहब्बत है
وہ دنیاوی محبت ہے، لیکن جو اللہ کی محبت ہے، جو خدا کی محبت ہے، وہ آسمانی محبت ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی اس محبت کو خدا کی طرف کریں تو جو جیسے وہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ میری محبت ہے۔ اگر واقعہ ہی میں سچائی سے اس کی عبادت کرتا ہوں تو واقعی میں سچے دل سے خدا سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، وہ بھی توفیق دیتا ہے، اور ہم قبول کریں تو ہمیں بھی وہ اور زیادہ آگے لے کے جاتا ہے۔ یہ اس کی محبت ہے کہ وہ بار بار ہمیں توفیق دیتا ہے توبہ کرنے کی، کیونکہ خدا محبت ہے اور ہم سے پیار کرتا ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑا اسے پکارتا ہوں، بالکل ہم کل عالم میں دنیا میں باتیں کر کے اور اس کو پکارتا ہوں، اور اس کی میں کروڑوں میں کھڑا اسے پکارتا ہوں، اور یہ میری محبت ہے، وہ کروڑوں میں میری آواز سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ اور خدا کی محبت بہت بڑی محبت ہے، کیونکہ اس انسان سے جو اس نے بے وفائی کی تھی اور ابھی بھی کر رہا ہے، خدا سے دور ہے، لیکن خدا پھر بھی اس انسان سے محبت کرتا ہے۔ بے شک اس کی محبت ہر شے پہ بھاری۔ ہم دنیا داری کی محبت دوستیاں بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہر شے پہ جو اس کی سچی اور اصلی محبت ہے، اصل محبت ہے، وہ خدا کی محبت ہے۔ ایک شعر ہے استاد داغ دہلوی کا، میری طرح خدا کرے تیرا کسی پہ آئے دل، پتہ نہیں آئے یا نہ آئے، لیکن شاید دعا دینے والی بات ہے۔ میری طرح خدا کرے تیرا کسی پہ آئے دل، تو مگر دام کے کہے، تو بھی جگر تھام کے کہے، کہتا پھرے کہ ہائے دل، پھر جب تجھے کوئی دھوکہ دے تو پھر تو میری طرح اپنے دل کو تھام کر کہے کہ ہائے دل، میں نے دھوکہ دیا اور آج میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ ہنا گل کی پوسٹ ہے، خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، اور یہ سچی بات ہے، خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں، اور کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن سے خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ ہم سرے عام ان دردوں کو، ان خاموشیوں کو جو الارم نہیں بچا سکتے، ہمیں ہر حال میں خاموشی کے ساتھ ہر چیز کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اور آج کی بات بہت اچھی سچی پوسٹ ہے، عالمگیر امن کے لیے آپ کا مسیحی، مسلمان، ہندو یا سکھ یا کسی اور مذہب سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ عالمگیر امن کے لیے، دنیا کے امن کے لیے آپ کا مسیحی، مسلمان، ہندو یا سکھ یا کسی اور مذہب سے ہونا ضروری نہیں، بلکہ انسان ہونا ضروری ہے کہ جس میں انسانیت ہو، اور وہ نہیں ہے انسان میں۔ اور اگر آپ کا مذہب نفرت اور انسانوں سے فاصلے بڑھانا سکھاتا ہے تو مذہب میں گڑبڑ ہے، اور یہ چیز ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے، کیونکہ فاصلے ہم بڑھاتے ہیں، ہم مذہب کو تبدیل کر دیتے ہیں، ہم آئین کو تبدیل کر دیتے ہیں، ہم خدا کے آئین کو بھی بدل دیتے ہیں، اس لیے مذہب میں گڑبڑ ہے۔ ہم صرف ذات کی بات اور لالچ کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ملک میں مذہب میں گڑبڑ ہی گڑبڑ ہے۔ تنہائی اور میں کی پوسٹ ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا من چاہا شخص کسی اور جگہ ردی کے بھاؤ بک جاتا ہے، اور بالکل آپ نے جس سے سچی اور اچھی محبت کی اور اسے چھوڑ دیا، اور ایک ردی یا ایک رد کیے ہوئے شخص نے
या आप भी रद्द किए हुए शख्स बन के एक रद्दी रद्द किए हुए शख्स के झोली में गिर जाते हैं, तो फिर क्या ये भी सजा वाली बात है। क्योंकि जो आपके साथ सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत और खलूस की बात करे, तो आप छोड़ दे तो फिर आप रद्दी में चले जाते हैं। रद्द किए हुए इंसान के साथ जो है जिंदगी बसर करते हैं। दीन और दुनिया की बड़ी सच्ची और अच्छी पोस्ट है। अल्लाह हर दुआ का जवाब देता है, लेकिन दिल से और सच्चाई से मांगी जाए। अल्लाह हर दुआ का जवाब देता है, बस जरिए मुख्तलिफ होते हैं। वो आपको किसी इंसान से ला के जवाब दे देता है। कोई भी इंसान आ जाता है फरिश्ता बन के, जो खुदा की दुआ का जवाब लेके आता है, तो भी वो हवाओं के हाथ से भी पैगाम देता है। और ये भी सच्ची बात है। मैं कभी सजदों में गिरा के अपनी मसलहत सिखाता है। बिल्कुल ये भी कि सजदों में दुआओं में हमें वो दुआ करते हैं और अपनी मसलहत और सारी जो वेद की बातें हैं वो बताता है। कभी सबर सबर का हाथ थाम कर और सबर का सिला देता है। बेशक वो हमारा रब हर वक्त हमारे साथ है, बिल्कुल हमारे साथ है। हम उससे दूर हैं, वो हमारे साथ है। जरी मेरी बहन अमृत नगर से, क्या बात है, दोनों बहन भाई दोनों ही बहुत नामवर शायर हैं, साहिल मनीर और जरीन मुनव्वर। बहुत अच्छा। मैं चाहती तो तेरी जान भी ले सकती थी। बिल्कुल आप मेरे करीब आए थे, आपकी जान खत्म कर सकती थी कि इससे पहले कि तू मुझे छोड़ जाए मैं तेरी जान भी ले सकती, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए सच्चा प्यार था, इसलिए मैंने नहीं जान ली कि जा छोड़ दिया, जहाँ भी रहा खुश रहा। बहुत बड़ा ख्याल है कि मैं चाहती तो तेरी जान भी ले सकती थी, मैं चाहती तो तुझे जिंदगी की सजा भी दे सकती थी कि तुझे जिंदगी की सजा लगे। मैं या मेरी बहन नहीं सजा दे सकती, सजा खुद उसने अपने लिए तजवीज़ कर ली, या खुदा उसे सजा देगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। ये आज की आखिरी पोस्ट थी। मैं चाहती तो तेरी जान भी ले सकती थी, मैं चाहती तो तुझे जिंदगी की सजा लगे। बस यही बड़ी बात है कि जा तुझे जिंदगी की सजा लगे। हम सजाएं भूलते हैं, लेकिन गुरूर अकड़ जो अना की बात हम नहीं भूलते। तो आज का जो बाइबल मुकद्दस से हवाला पढ़ा था, वाहस की किताब उसका 11 बाप और उसकी 10 की आयत पढ़ूंगा। यूं लिखा है, बस गम को अपने दिल से दूर कर कि जो हम गम करते हैं, जो जवानी लड़कपन की बहुत सारी सोचों से हम परेशान रहते हैं, हमें उनको दूर करना चाहिए। अपने दिल से दूर कर बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातल है। ये सब कुछ बातल है। जब इंसान इस उम्र में चला जाता तो फिर ये समझ जाता कि वाकई सब झूठ ही झूठ, बातल ही बातल है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो मेरा अख्ताम तस्वीर हुआ। खुदाम आपके साथ हो और आपको अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखे। हर माहौल में हमें रहना है, हमें सख्तियाँ भी बर्दाश्त करनी है। जब सन 47 से लेकर आज तक ही हमें ये चीज़ें सिखाई गई है, झूठ बोलने की, मुनाफकत की, लेकिन अगर हम खुदा के साथ मुंसलिक हैं, सच्चाई पर हैं, तो ज़रूर खुदा इन झूठे लोगों को भी ख़त्म करेगा, क्योंकि वह सच्चा, आदल और अमीन है। हम अपने आप को कितना सादक और अमीन माने, लेकिन जो सच्चा और सादक और अमीन है, जो मोहब्बत का मंबा है, वो खुदा बाप और खुदा बेटा है। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।